नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। अब हम दूसरे अध्याय के 8वें भाग में पांडवों का श्री कृष्ण को अपना नेता बनाना आदि जानेंगे। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांगा कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही ना करें परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों के से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुना है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश दिया। वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय महर्षि सनत सुजात ने खिन्न चित्त एवं शोक विहल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातःकाल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य तथा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में ये कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापना के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंभोदव की कथा भी कही गई है और साथ ही महात्मा मातलिका अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। इसके बाद महर्षि गाल्वक के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपनी योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर आकर जैसा कुछ हुआ वहां पर वैसा पांडवों को कह सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करेंगे करने में हमारा हित है, यह परामर्श करके युद्ध संबंध सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर के से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगिणी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई। फिर यह कहा गया कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातः काल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उल्लूक को दूध बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अम्बा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इसमें सुंदर से सुंदर वृत्तांत हैं। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उल्लूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है।
तपोधन महर्षि, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई गई है। इसके बाद विभिन्न इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बू द्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाले युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोह जनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में ये कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोक्ष भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देकर शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही यह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव वंदनवा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया, जबकि भीष्म पितामह शर शैया पर शयन करने लगे। महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। शिखंडी को आगे कर अर्जुन का भीष्म पितामह को घायल करना जानने के बाद अब द्रोण पर्व की कथा आरंभ होगी।